नमस्कार प्यारे दोस्त, मैं राहुल पालीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार वितंकित में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ मस्त और बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ में। है ना, 2-3 टॉपिक आपके और बचे हैं और 5 तारीख के पहले पहले उम्मीद है कि हम 4 तारीख तक सिलेबस आपका पूरा कर लेंगे। 2, 3 और 4 3 दिन आपकी और क्लास लूंगा मैं। तो नमस्कार। बढ़िया, हम शानदार हैं। आप कैसे हैं जल्दी से बताइए। हम भी आएंगे सिलेक्शन लेके। अरे एसी का तो इंतज़ार है प्यारे, इसी का तो इंतज़ार है। चलो कोई ना। सिलेबस आपका है ना 4 या 5 दोनों में से एक दिन कंप्लीट हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबल मेरी है ना उम्मीद है कि 4 तक आपका मैं सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। चलिए, हम लोग पीरियोडिक टेबल के बारे में बहुत कुछ पढ़ रहे थे और उसी में एक चीज़ आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आधुनिक आवर्त सारणी अर्थात मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब सभी जानते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कब आती है। सन 1913 में दुनिया के सामने आती है। कौन देते हैं? तो फादर ऑफ पीरियड। दो प्रश्न बनते हैं, पहले दोनों प्रश्नों को देख लो कि कैसे प्रश्न बनते हैं, तो जवाब क्या दोगे। किसने दी थी ये? हेनरी मोसले। है ना, मैं नॉर्मली हंसी मजाक में आपको कई बार कहता हूँ कि हेनरी मोसी, है ना, या फिर आप हेनरी मोसले कह सकते हैं। मोसली। ये क्या कलर यूज कर रहा हूँ? हेनरी मोसले। ठीक है, ब्रैकेट हटाने गया था, पता नहीं क्या ही मिटा दी। देखो भैया, हेनरी मोसले क्या करते हैं, सन 1911 में एटॉमिक नंबर के बारे में बताते हैं। परमाणु क्रमांक की खोज की, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। और सन 1913 में यही बंदा आगे चलकर आधुनिक आवर्त सारणी देता है। अब यहां दो तरह के प्रश्न बनते हैं आपकी एग्जाम में। ठीक है, एक प्रश्न ये आता है कि फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल किसे कहा जाता है? आवर्त सारणी के जनक कौन है? फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो कल हमने इनके बारे में पढ़ा था, कल लास्ट क्लास में। तो मेंडलीफ चाचा। ठीक है, लेकिन ये प्रश्न पूछा जाता है कि आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है? फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो कौन होते हैं? मोसले साहब। ये दो अलग अलग नाम है, बस अगर दोस्त याद रखिएगा। ठीक है, अगर आगे आधुनिक वर्ड जुड़ जाए तो हेनरी मोसले, और अगर सिर्फ ये पूछे कि आवर्त सारणी के जनक कौन है तो मेंडलीफ हो जाएगा। दोनों है, लेकिन दोनों किस प्रकार से हैं ये चीज समझना महत्वपूर्ण था, जो आप चीज समझ चुके हैं अब।
अब ये गलती आप कभी नहीं करेंगे। अब अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में देखते हैं, ठीक है, तो आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में क्या चीज है जो हमें देखनी चाहिए? क्या हो गया ये? चलो भैया। आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो आधुनिक आवर्त सारणी की अगर हम बात करें, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें, तो ये परमाणु क्रमांक पर आधारित है। किस पर बेस्ड है? परमाणु क्रमांक पर आधारित है। बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। तो परमाणु क्रमांक पर पीरियोडिक टेबल किसने दी थी प्यारे दोस्त, याद रखिएगा। ठीक है, तो वो दी थी हमारे मुख्य रूप से हेनरी मोसले साहब ने। इनकी पीरियोडिक टेबल में 7 आवर्त या पीरियोड, 18 समूह अर्थात ग्रुप, और 118 तत्व अर्थात एलिमेंट है। ठीक है, और अगर इनमें एस, पी, डी, एफ 4 ब्लॉक भी हैं, ठीक है, जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में कंप्लीट होता है वो एस ब्लॉक के तत्व, जिनका पी में होता है वो पी, जिनका डी में होता है वो डी, और जिनका एफ में होता है वो एफ। तो एस पी डी एफ नामक 4 ब्लॉक भी इनके अंदर पाए जाते हैं। तो ये आधुनिक आवर्त सारणी की मूल संरचना है कि इन्होंने दी थी भैया 118 तत्व थे। इनकी पीरियोडिक टेबल को जब देखते हैं ये इस तरह से, तो इनकी पीरियोडिक टेबल में सबसे मेन चीज है कि अगर आप ऊपर से नीचे ऐसी लाइन देख रहे हैं, ठीक है ना, या एक लाइन आप ऐसी देखते हैं, तो ये जो लाइनें हैं इस तरह की, इन्हें कहा जाता है पीरियोड, आवर्त कहते हैं। और अगर आप ऊपर से नीचे ऐसी लाइनें देखते हैं तो इन्हें कहा जाता है ग्रुप, वर्ग या समूह। तो ऊपर से नीचे ऐसी टोटल 18 लाइनें हैं। कितने लाइनें हैं? 18 लाइनें। इनको समझाने के लिए इस बंदे ने क्या दिया था? एक आवर्त नियम दिया था। इनका कहना था कि जब तत्वों को बढ़ते हुए उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर जमाया जाता है तो एक निश्चित, है ना, संख्या के बाद में उनके गुणों की क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है। कुछ बहुत फेमस ग्रुप हैं, उन ग्रुप को हम देखते हैं, सारे नहीं पढ़ेंगे, कुछ फेमस फेमस। जैसे सबसे फेमस ग्रुप पीरियोडिक टेबल का जो ग्रुप होता है वो कौन सा होता है? ग्रुप नंबर फर्स्ट होता है। ग्रुप नंबर फर्स्ट, इसे क्षार धातु समूह कहा जाता है। अल्कलाइन मेटल कहते हैं। ठीक है, अब जब इस ग्रुप को देखा जाता है तो इस ग्रुप में कौन कौन से तत्व आते हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम। आपको शायद ये लाइन याद नहीं हो, इसलिए मैं आपकी ट्रिक लिख देता हूं। ह, ली, ना, की,
रब से परियार। इसमें ये जो है ना हाइड्रोजन, ये एकमात्र अपवाद है, ये अधातु है, ये नॉन मेटल है। इसको छोड़ दिया जाए तो सभी धातु तत्व हैं। ठीक है, सारे। बेटा देखो, प्रॉब्लम यही तो है, 18 के 18 मैं तो पढ़ा दूंगा, लेकिन पेपर में ही नहीं आते तो मतलब क्या है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ली का मतलब लिथियम, Na मतलब सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। ये टोटल कितने तत्व होते हैं हमारे? 18 तत्व, सॉरी, टोटल 7 एलिमेंट है, हाइड्रोजन से लेकर फ्रांशियम। हाइड्रोजन इसमें है ना क्या है? अधातु है। बाकी सारी आपकी कौन सी होती है? धातु होती है। तो ये क्षारीय धातुएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? क्षारीय धातुएं। इनके एटॉमिक नंबर बता दीजिए। बिल्कुल बता देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है यार, ये सब इजी चीज पूछ रहे हो आप तो। ये देखो, इसका 1, इसका 3, इसका 11, 11 में 8 जोड़ा तो 19। ठीक है, 8 और 3 11, 11 में 18, 18 36 और एक 37, 37 में 18 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 8 7, 7 7 14 और एक 15, 15 मतलब बोले तो 55, है ना? 19 के बाद 37, 37 के बाद 55, और 55 में 32 जोड़ेंगे तो 5 2 7, 5 3 8, 82। ये हो गया, सॉरी, 5, 18 18 36, 7 2, यहाँ गड़बड़ हो गई है, माफ कीजिएगा। ठीक है ना? कहीं गड़बड़ नहीं हुई है, तुम मेरे को उलझाओ मत। 1 3 11, क्या सर आप ये 1 3 11 क्या जोड़ रहे थे? भाई देखो, सिंपल सी बात है। आप सभी जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में 7 आवर्त होते हैं। कितने आवर्त होते हैं? 7 आवर्त हैं, या पीरियोड है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो पहले में टोटल कितने एलिमेंट हैं? 2। दूसरे में और तीसरे में 8 8। चौथे और पांचवे में, ठीक है, 18 18। ठीक है, छठे और सातवें में 32 32। अब मुझे पता है कि पहली लाइन कंप्लीट होने के बाद 2 एलिमेंट आएंगे, तो तीसरे नंबर पर फिर लिथियम ही आना है। फिर 8 के बाद सोडियम आएगा, फिर 8 के बाद में पोटेशियम आएगा, फिर 18 के बाद में रुबिडियम आएगा, फिर 18 के बाद में सीजियम आएगा, फिर उसके बाद में फ्रांशियम आएगा। तो मैं इस तरह से जोड़कर लिख देता हूँ। ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा समय लगता है। ठीक है, सिलेक्शन के बाद RW की टी शर्ट, अरे मेडल भी देंगे। ठीक है, भोजन भी करवाएंगे। तुम सिलेक्शन लेकर आओ तो सही। ठीक है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब इनके फुल फॉर्म भी मैं लिख देता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हो सकता है कंफ्यूज हो। तो एच का मतलब हाइड्रोजन, LI का मतलब लिथियम, Na का मतलब सोडियम, K का मतलब पोटेशियम। ठीक है, RB का मतलब रुबिडियम। ठीक है, CS का मतलब सीजियम, और FR का मतलब फ्रांशियम। ये हो गए। चलो, गुड, स्वागत है। चलिए अब ग्रुप नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। ग्रुप नंबर 2 को क्या कहा जाता है? क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। इसकी ट्रिक याद रख लेना। बेटा मांगे
कार, स्कूटर बाप राजी। बेटा क्या मांग रहा है? कार मांग रहा है, लेकिन पिताजी क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, तू स्कूटर लेटे बेला, है ना? तो बेटा मांगे कार, बेटा मांगे कार, स्कूटर। एस आर आएगा कि एस सी आएगा? तो एस आर, स्ट्रोंशियम होता है। ठीक है। बाप का मतलब बीए, और राजी का मतलब आर ए। अब इन्हें क्या कहते हैं सर? इनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, तनिक बताइएगा। भैया इसका होता है 4, 4 में 8 जोड़ा जाए तो 12, 12 में 8 जोड़ा जाए तो 20, 20 में 18 जोड़ा जाए तो 38, है ना? ये चीज ध्यान रखना। 38 में 18 जोड़ा जाएगा तो 57, एक 58। भाई पहले वाले का 57 ही था ना, 8 8 16। ठीक है। 57, 8 8 16 का 6, है ना? 12 में 8 जोड़ा 20, 20 में 18 जोड़ा 38, 38 में 18 जोड़ेंगे तो कितना आता है रे बाबू? है ना? अभी तो बताया था 56। ठीक है। और 6 2 8 5 3, 8 6 2 8 5 3 8, 88। ये इसका एटॉमिक नंबर हो गया। ठीक है। अब बी का मतलब क्या होता है? तो बी का मतलब होता है बेरिलियम। क्या होता है? बेरिलियम। ये बेरियम। देखो भैया, हम आपको बी बी वाले जो कंफ्यूज करते हैं उनके बारे में बताते हैं। एक बी मतलब बोरोन होता है। ठीक है। एक यहां पर बी ए है। बी ए का मतलब बेरियम होता है। क्या होता है? बेरियम होता है। एक बीई होता है जिसे कहते हैं बेरिलियम, जो ऊपर है यहाँ, यहाँ बेटा मतलब बीई आएगा। ठीक है। ये यहाँ का गलत है ना, बी। बेरिलियम, है ना? ये तीन कंफ्यूज करते हैं, इनके बारे में याद रखिएगा। तो बेरियम। ठीक है। मैग्नीशियम। ठीक है। कैल्शियम। मैं लिखकर साइड हो जाऊंगा, है ना, घबराना मत। है ना? एस आर मतलब स्ट्रोंशियम। बी ए का मतलब बेरियम। ठीक है। आर ए का मतलब रेडियम। तो ये क्षारीय मृदा धातु है। सर यहां से प्रश्न कैसे आते हैं? निम्न में से कौन क्षारीय मृदा धातु है ना? इस तरह से सारी चीजें होती हैं। इन चीजों को आप यहां पर ध्यान रखिएगा। चलो। वो मेरे रसगुल्ले पढ़ ले, यही काम आएगा, नहीं तो तू बाद में बड़ा पछताएगा। समझा? ठीक है। सॉरी सॉरी, ये बेरीलियम है यार। यहाँ तो सही लिखा था ना, बेरीलियम। हाँ, ये बेरीलियम है, माफ कीजिएगा। बी ए मतलब बेरियम होता है, बी मतलब बेरीलियम होता है। ये यहाँ सही लिखा था मैंने, है ना, बेरीलियम। माफ कीजिएगा, बाय चांस वो बेरियम बोलने में आ गया। बीई होता है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। इन्हें क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है, मिट्टी से प्राप्त होती है। ठीक है। राधे राधे, नमस्कार। ठीक, अब सबसे मेन फैमिली की बात करते हैं हम लोग, जो उस एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है। नाइट्रोजन फैमिली, उर्वरक फैमिली कहते हैं। एक ऑक्सीजन फैमिली होता है, हेलोजन फैमिली होता है। ठीक है। तो ग्रुप नंबर 16 जो होता है, ग्रुप नंबर 16 जो होता है, उसकी बात करते हैं।
ऑक्सीजन परिवार। अब देखो ये जो ऑक्सीजन फैमिली होती है, इसकी अगर हम बात करें तो इसकी ट्रिक क्या होती है भैया? ओ स से टी ओ। ठीक है, उससे टीपना है आपको। ओ स से टी ओ। ओ स से टी पो। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है भैया 8। 8 में 8 जोड़े तो 16। 16 में 18 जोड़ना होगा लाला। क्या जोड़ना होगा? 18। तो 16 16 32 और 2 34। 34 में 8 4 12, 3 1 4, तो भैया होगा कितना? 52। ठीक है। और 52 में 32, 2 2 4, 5 3 8, 84, 84। ठीक है। ओ स से टीपो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। ऑक्सीजन। सल्फर के दो नाम है, सल्फर भी बोलते हैं, सल्फर भी बोलते हैं, जो लिखना हो। सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम या पोलोनियम। सीधे तत्व हैं, है ना? सर हमने दूसरी याद करी थी पहले, तो क्या ये करें? नहीं, कदापि नहीं। वही याद रखो जो आपने पहले करी थी ना, आप उसी को याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या होता है, ये ट्रिक कुछ हमने बना रखी है, आप स्कूल में जब थे तब आपने कोई याद कर रखी है, तो जो आपने पहले से याद कर रखी है ना, इसकी जगह पर आप वही लिख लेना। है ना? ऐसा नहीं है ना? आपके जो भी टीचर्स ने आपको पहले करवा रखी है, आपने कहीं और से कर रखी है, आप उसी को करिए। कि देखो क्या होता है, परेशानी होती है, आपने पहले से कोई याद कर रखी है, फिर मैं बोलूंगा नहीं ये करो, भाई मैं उसमें का शिक्षक नहीं हूँ। ठीक है, आपने अगर पहले से कोई और कर रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो यहां तक भी बोलता हूं कि कभी आपने नोट्स भी बना रखे हो पहले से, दोबारा मत बनाओ। आपको लगता है कि कोई चीज मैं एड ऑन करा रहा हूं, कोई ये नई चीज है, तो वो उसमें लिख लो, बाकी नोट्स भी वही चलने दो, कोई दिक्कत नहीं। भाई मैं आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करूं? भाई मैं क्यों करूंगा समय बर्बाद आपका? आपने पहले से ही नोट्स बना रखे हैं, मैं कहूंगा नहीं दोबारा लिखिए, है ना भाई? ऐसा कुछ नहीं है। कोई परिवर्तन ज्यादा नहीं होते, कुछ नई चीजें एड ऑन होती है, या हो सकता है कोई चीज, हम पढ़ाने वाले जो शिक्षक होते हैं वो हर एक की मनोवृत्ति जो होती है वो अलग अलग होती है ना? तो प्यारे दोस्त क्या होता है कि जैसे मैंने कोई चीज पहले करवाई, उनने बाद में करवाई, तो क्रम जो होता है वो एक जैसा नहीं होता सबका। क्यों नहीं होता? क्योंकि सबके अपने पढ़ाने के लहजे होते हैं। ठीक है, बस ये डिफरेंस है ना? वेरी गुड। चलो, हमारे कमेंट ता दबाव ताहे नहीं देते थो। ठीक है, हमारे कमेंट ता दबाव दे दो दे तो हमारा तिलतन हो जाएगा। ठीक है, ऐ था तुम थोथे हो, लेकिन मैं तुमको देता हूँ, तुम पलो दे तो तुम्हारा तिलतन हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ यहाँ पर। गजब के बावड़े हो रहे। चलो, ग्रुप 17, ग्रुप नंबर 17। क्या कहा जाता है ग्रुप नंबर 17 को? हेलो जन। हेलो, कितने जन हो? 4 जन हैं, रोटी बना लियो। वो वाला हेलो जन नहीं है ये। हेलोजन, हेलोजन का एक जो नॉर्मल मीनिंग होता है, सॉल्ट फॉर्मेशन, नमक बनाने वाले। ठीक है, नमक बनाने वाले को कहा जाता है। इसकी ट्रिक बड़ी प्यारी है।
ठीक है। फिर कल बाहर आई आंटी। आंटी जो थी वो कल बाहर आई थी फिर से। तो फिर का मतलब फिर कल बाहर आई एंटी। एप का मतलब होता है फ्लोरीन। सीएल का मतलब होता है क्लोरीन। बीआर का मतलब होता है ब्रोमीन। ठीक है। आई का मतलब होता है आयोडीन। ठीक है। एट का मतलब होता है एस्टाटीन। थोड़ा सा कठिन नाम लास्ट वाला ही है, एस्टाटीन। अरे एटॉमिक नंबर भी बताऊंगा, अरे प्यारे क्यों घबरा रहे हो। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है। कितना होता है? 9। 9 में 8 जोड़ा जाए तो 17 होता है। 17 में 18 जोड़ा जाए, 17 दूना 34 और एक 35 होता है। कितना? 35। और 35 में 8 5 13, 53 होता है। 53 होता है। 5 3 2 5, 5 3 8, 85 होता है। ये इनके एटॉमिक नंबर हो गए। ओके। अब एक ग्रुप नंबर 18 और पढ़ते हैं। कई नाम है इसके। नोबल गैस, अक्रिय गैस, जीरो ग्रुप, निष्क्रिय गैस। ये सब इसी के नाम है। और क्या ट्रिक होगी इसकी? हाँ। ही ना आर्गर के जीरो रन। हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। हीलियम, हीलियम एक्चुअल में सूरज के नाम पर नाम रखा गया है। नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। ठीक। ये हो जाते हैं। अब ये तो हो गई बेसिक चीज, सीधा सा पूछ लेते हैं, बताइए निम्न में से कौन अक्रिय गैस है नहीं है, उस बेसिस पर ये पूछ लेते हैं। अब पीरियोडिक टेबल में एक जगह से प्रश्न और बनते हैं कि दाएं से बाएं दाने, है ना, दाएं से बाएं जाने पर क्या होता है। क्या है, आज क्लास बहुत हो गई, 5 6 घंटे हो गई, तो कभी कभी हमारे साथ ये होता है, जीभ लड़खड़ा जाती है, मतलब प्रॉपरली साउंड नहीं निकल पाता। तो लगातार बोलना बड़ी कठिन चीज़ होती है। कभी आप कोशिश करिएगा, है ना, कि 5 6 घंटे बोलने के बाद में फिर आप उसी फ्लो में जब बोलने जाते हो, तो हल्के से कुछ वर्ड जो आपकी टंग होती है ना, वो स्लिप होने लगती है ना। जैसे कि एक बार की क्लास मुझे अच्छे से याद है कि मैं क्लास ले रहा था और एक वर्ड था, इंग्लिश का एक वर्ड था,
प्रिसिपिटेशन। तो केमिस्ट्री की क्लास थी उस दिन मेरी, वो 9 घंटे हो गए थे। मतलब देखो, एक 9 घंटे लगातार लेना अलग चीज़ होती है। एक ये होता है 2 घंटे हो गए, फिर 2 घंटे हो गए, फिर ये हो गया, वो उसमें थोड़ा सा अलग अलग वेरिएशन में चले। तो उस दिन फिर पिचिपिटेट, पिचिपिटेट, पिटिपिटेट, मतलब प्रोनाउंस ही नहीं आ रहा था। तो ये चीज़ हो जाती है। असर होता है। तो वही चीज मेरे साथ हुई। जस्ट अभी जब मैं बोल रहा था ना इसको, रेडोन को रिदोन बोलने में आ गया, है ना। नाइट्रोजन वाला ग्रुप बच गया, वो भी बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नाइट्रोजन और बोरॉन दो ही बचे हैं, दोनों बता देता हूँ भाई। ठीक है, 16 हो गया था ना, 14 15 नंबर का ग्रुप नाइट्रोजन फैमिली होता है। ठीक है, 3 ग्रुप और हैं, तीनों देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। डिमांड है तो पूरी कर देते हैं। ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 15। ठीक है। और कौन सा बचेगा? 13 14, हाँ 13। एक और का बोला ना मैंने, बोरॉन का, ग्रुप नंबर 13। तो ग्रुप नंबर 13 को कहते हैं बोरॉन फैमिली। ग्रुप नंबर 14 को कहते हैं कार्बन फैमिली। ग्रुप नंबर 15 को कहते हैं नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है, तो 15 हो गया नाइट्रोजन फैमिली। बोरॉन फैमिली की ट्रिक दो चीज होती है। ठीक है, एक ट्रिक तो जो मैं याद रखता हूँ, बरकत अली गया इंडिया तालिबान, है ना। और एक ट्रिक बच्चे जो मुझे बताते हैं, शायद उन्होंने स्कूल में वही पढ़ी होती है। बैंगन, आलू, गाजर, इन, केला। या बरकत अली गया इंडिया तालिबान। जो आपको पसंद आए, जो आपको अच्छी लगे, वो याद रख लें। ठीक है। बरकत का मतलब 20 है, बोरान। आलू का मतलब एल्यूमिनियम। गाजर का मतलब गैलियम। बरकत अली गया इंडिया तालिबान। ठीक है, इंडियम और थेलियम। तो ये टोटल मिला करके, है ना, हम इसको तालिबान ही बोलते हैं, थेलियम होता है। क्वेश्चन कैसे पूछते हैं? ठीक है भाई, क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि बताइए बोरॉन फैमिली का कौन सा सदस्य है, तो इनमें से कोई एक नाम हो जाएगा, कौन नहीं है तो तीन इनमें से हो जाएंगे, एक दूसरा हो जाएगा। हाँ हाँ, ऐसे ही। हमने बैंगन आलू गाजर इन थेला पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं, जो भी पढ़ा हो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैंने पहले ही कह दिया, आपने जो भी पढ़ा हो। चलो। बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम, ये हो जाते हैं एटॉमिक नंबर 5 13 31, क्योंकि 5 इसका होगा, 5 में 8 जोड़ोगे तो 13 होगा, 13 में 18 जोड़ोगे तो 31 होगा, 31 में 18 3 9, और 8 और 1 9, 3 और 1 4, 49 होगा, 49 में 32 जोड़ दोगे तो 9 2 11, और 4 3 7 1 8, 81 हो जाएगा, है ना। 15 को अलग से कर लेंगे, जगह को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, नाइट्रोजन परिवार अलग से कर लेंगे। कार्बन फैमिली, इसकी ट्रिक क्या होगी? कहे शिव जी, सुनो प्रभु, कहे शिव जी,
सुनो प्रभु। कहे शिव जी सुनो प्रभु। ठीक है, तो कहे शिव जी सुनो प्रभु। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SN को कहते हैं टीन। ठीक है, और PB को कहते हैं प्लम्बम या लेड या सीसा। ठीक है, तो कहे शिव जी सुनो प्रभु, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है भैया? इसका 5 है तो इसका 6 होगा। 6 में 8 जोड़ोगे तो 14, 14 में 18 जोड़ोगे तो 32। तो 6, 14 और 18 32। 32, 8 और 2 40, 10 50, ये 49 था, ये 50 हो जाएगा। ठीक है, 50 में 32 जोड़ोगे तो 5 3 8 82, 82 हो जाएगा। कहे शिव जी सुनो प्रभु। आपने कोई दूसरी कर रखी है, आप वो भी कर सकते हैं, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलो। नाइट्रोजन फैमिली। ग्रुप नंबर 15, 15। 15 नंबर ग्रुप की बात करते हैं। ग्रुप नंबर 15 मुख्य रूप से किसके लिए, निर्माण के लिए जाना जाता है? उर्वरक, फर्टिलाइजर। है ना, इसके अधिकांश यौगिक एज अ फर्टिलाइजर यूज में लाए जाते हैं। सेकंड नंबर पर बी है या ये? बी है बोरॉन। ये Al एल्यूमिनियम, ये गैलियम, ये इंडियम। है ना, ये कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सुनो का मतलब SN है। ये PB है, लेड। चलिए। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक। है ना, इस तरह से इनको जानते हैं। नंबर पर ये 6 है, ये 14 है, ये 32 है, ये 50 है, ये 82 है, ये 5 है, ये 13 है। अरे बेटा, नंबर में फिर कैसे भी हो सकता है यार? थोड़ा लॉजिक ही लगाओ यार तुम। नंबर में ABCD थोड़ी आती है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 7 8 15। 15 में 18 जोड़ा जाए तो कितना होता है? 15 में 18 जोड़ा जाए तो कितना होता है? 8 5 13 का 3, 33 होगा। 33 में फिर जोड़ोगे आप तो 8 3 11, 51 होगा। और 51 में 32 जोड़ोगे तो 2 1 3, 83 होगा। ये इनके एटॉमिक नंबर हो गए। कच्छू कच्छू तो ऐसे डाउट पूछते हैं ना, कसम से। चलिए। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मुंह में जैसे बोलो, फॉस्फोरस। SB, सिंबल SB है लेकिन बोलते एंटीमनी है। BI मतलब बिस्मिथ।
ओके, वेरी गुड। अब शांति। गुड। किसी भी पीरियोडिक टेबल में कहां पर जाने पर क्या होता है, ये पूछे जाते हैं। प्रॉपर्टी बोले तो गुण। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर, और एक चीज हम और बोल सकते हैं, अप से डाउन। ऊपर से नीचे आने पर। सबसे पहली चीज, परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। किसी भी पीरियोडिक टेबल में ऐसे जाएंगे, ये वाला हिस्सा लेफ्ट होता है, वो वाला राइट होता है। तो लेफ्ट से राइट जाएंगे तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। लेकिन ऊपर से नीचे आने पर भी सेम चीज होगी, बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। क्योंकि आपने अभी देखा था हाइड्रोजन के नीचे लिथियम आया था तो एक था, उसका तीन हुआ था। यहाँ सर बात तो सही है। अच्छा, नंबर दो, धात्विक गुण, मेटेलिक प्रॉपर्टी। नंबर तीन, अधात्विक गुण, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी। नंबर चार, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन बंधुता। नंबर पांच, विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है। नंबर छह, आयनन ऊर्जा, आयोनाइजेशन एनर्जी। इतने कर लेते हैं, फिर कुछ बचेगा तो देखेंगे। किसी भी पीरियोडिक टेबल में धात्विक गुण बाएं से दाएं जाने पर घटेगा, क्योंकि पी ब्लॉक जो होता है ना, उसमें मुख्य रूप से अधातुएं और उपधातुएं ज्यादा पाई जाती है ना। लेकिन ऊपर से नीचे आने पर यह मान बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। सेम टू सेम मेरे भाई, अधात्विक गुण बाएं से दाएं जाने पर ये बढ़ेंगे, क्योंकि धातुएं घट रही हैं तो ये मान बढ़ेगा।
इंक्रीज होता है। ठीक है, पहले इसको ही पूरा कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान, बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन को बांधने की जो क्षमता होती है ना, वो अधातुओं में ज्यादा होती है। तो ये मान बाएं से दाएं जाने पर बढ़ेगा और ऊपर से नीचे आने पर घटेगा लाला। ठीक, तो ये बढ़ेगा। और ये दोनों ही इस साइड वाले चुपचाप घट जाते हैं। ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता का मान बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है। पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि उधर नेगेटिव एलिमेंट है। और विद्युत ऋणात्मकता ऊपर से नीचे, क्योंकि ऊपर से नीचे धातुओं की संख्या ज्यादा है, तो ये घटेगा। डिक्रीज होगा। आयनन ऊर्जा का मान बाएं से दाएं जाने पर यह भी बढ़ेगा। इंक्रीज होगा। और इधर घटेगा, डिक्रीज होगा। और कुछ याद आ रहा है? परमाणु, धात्विक गुण, अधात्विक, इलेक्ट्रॉन, विद्युत ऋणात्मक, ये 7 ही प्रॉपर्टी होती है वैसे, जो पढ़ी जाती है मुख्य रूप से 7 होती है। जी हाँ। ठीक, अब इसी में हम कल एक नई चीज पढ़ेंगे, और जो अभी तक आप मुझसे डिमांड कर रहे थे ना कि सर वो कब पढ़ाओगे, सोडियम वगैरह ये वाली चीजें, वो अब आप कल देख रहे होंगे। कल की जो, कल मतलब से मंडे को क्लास होगी अब। धातु, अधातु और उपधातु, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड। धातु, अधातु और उपधातु, ये वाला पार्ट हम कर रहे होंगे। ठीक है बेटा, पीरियोडिक टेबल और डीप नहीं आती आपके इसमें, ये भी नहीं आता इतना भी, लेकिन मैंने इतना इसलिए कराया कभी बाई चांस कोई प्रश्न बन जाए तो आप बना दो। ठीक है, बाकी ऐसा नहीं है कि बहुत डीप पीरियोडिक टेबल आती, नहीं आती। ठीक है, अरे भाई नंबर ही केमिस्ट्री के दो क्वेश्चन के आसपास आते हैं यार। ठीक है, दो अधिकतम तीन हो जाएंगे, ज्यादा ज्यादा कभी आ गए तो, मोस्ट प्रोबेबल दो, अधिकतम तीन। उसके लिए इतना नहीं जाना आपने को, है ना? वही तो मैं आपसे कहता हूं कि एक टीचर आपको यही चीज तो बताता है कि कब कितना और क्या पढ़ना है ना? नहीं तो पढ़ने को तो किताबें बहुत हैं, लेकिन उनमें से क्या काम का है, ये सबसे मेन चीज होती है ना? तो अब इस, ये जो मेन चीज होगी, इससे प्रश्न बनेंगे। अब जो हम कल पढ़ेंगे उससे सबसे ज्यादा प्रश्न बनेंगे। ये आज और कल जो पीरियोडिक टेबल वाला पार्ट हुआ, यहां से इतने प्रश्न नहीं आते। जैसे सोडियम को काई में रखा जाता है, इस तरह के प्रश्न। चाकू से किसे काटा जा सकता है, विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा है, बल्ब में कौन सी गैस होती है, चूहे मारने के लिए किसका यूज करते हैं, अजनबी गैस किसे कहा जाता है, ठीक है, भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं, येलो केक किसे कहते हैं, है ना भाई साहब, गोताखोर किसका उपयोग करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन का यूज कहां पर किया जाता है। फिर ये पूछेंगे बल्ब में कौन सी गैस होती है, वायुयान के टायर में कौन सी गैस पाई जाती है, बताइए, है ना? चुनावी शाही के लिए किसका यूज किया जाता है। इन सभी तरह के प्रश्न मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।